हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? बढ़िया। तो इस वीडियो में हम जिमिन की लाइफ का सेकंड पार्ट देखेंगे। पहला पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, ये सेकंड पार्ट है। तो बिना बकवास के वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। मैंने दवाई ले ली है, इसलिए चिंता ना करें। मुझे भी लगता है गाना बहुत अच्छा था। मुझे और इसके बारे में क्या कहना चाहिए? हॉनेस्टली मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी दिन आएगा। पास्ट में, क्या यह पिछले साल के अप्रैल के आसपास था मेंबर्स के साथ यूएसए में परफॉर्मेंस के बाद? क्या यह मार्च के आसपास था? मैं बस यही सोच रहा था, इसके बारे में बात कर रहा था। और उस समय क्या वह हो शौक था? पहले थेओंग से कांटेक्ट करने की कोशिश करें, उससे संपर्क करें, सोशल मीडिया के माध्यम से उससे संपर्क करें। चूँकि तुम वास्तव में उसे पसंद करते हो तो क्या वह खुश नहीं होगा? उसने कुछ ऐसा कहा। लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? हमने पिछले साल की शुरुआत में ही इस बारे में बात की थी, लेकिन हुआ यह कि उन्होंने मुझसे पहले कांटेक्ट किया और इस तरह यह सब शुरू हुआ। यह कभी ना भूलने वाली याद है। और म्यूज़िक वीडियो को एक साथ बनाते हुए मुझे ये एहसास हुआ कि मैं कितने आराम से एक गर्म घर में एक बच्चे की तरह रह रहा हूँ। कड़ी मेहनत करना एक बात है, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि मुझे वास्तव में इसकी आवश्यकता है। इस प्रोसेस के ज़रिए बहुत सी बारीकी से मैंने इसे तैयार किया। सो आई एम वेरी थैंकफुल। और आप सभी के लिए मैं दिखाना चाहता हूँ एक एल्बम जिसका आप सभी इंतज़ार कर रहे हैं। मैं बहुत अच्छी तरीके से तैयार करूँगा और इसे आप सबके पास लाऊंगा। मिस यू, मिस यू। बट रियली रियली हमेशा की तरह यूंगी मैरी मी। वास्तव में कुछ नहीं बदला है। हमेशा की तरह यूंगी मैरी मी के कमेंट्स आ रहे हैं। हाँ, कोई गुजरा। एवरीवन, वास्तव में हम एक दूसरे को याद कर रहे हैं। मैं अक्सर आपको जल्दी देखने के बारे में सोचता हूँ। कल भी मैं वास्तव में बताना चाहता हूँ कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ और हाल ही में मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। मैं वास्तव में आपको बहुत कुछ बताना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे बारे में बहुत बात करता हूँ। मैं वास्तव में इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। नहीं, मैं थका नहीं हूँ। मैं वो कर रहा हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। सो मैं इससे थका नहीं हूँ। एंड आई, मैं सच में, क्योंकि मेरे पास कुछ ज़्यादा समय नहीं है तो मैं हर जगह ऐसे ही तरीके से बात कर रहा हूँ। मैं इस बार ब्रांड एम्बेसडर बना, इसलिए मैं वहाँ गया। मैं पेरिस फैशन वीक में गया, वह भी अपने आप में एक नया अनुभव था। मैं ऐसी जगह कभी नहीं गया, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बर्डन और थोड़ा चिंता का महसूस कर रहा था। मैं वहाँ जाने से पहले बहुत नर्वस था। और सच कहूँ तो जब फैशन की बात आती है तो मैं इतना सफिशिएंट नहीं हूँ। एंड लाइक
क्योंकि मेरे पास इस बारे में जो भी नॉलेज है वो उतना गहरा नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि क्या खुद को मैं अच्छी तरीके से वहाँ एक्सप्रेस कर पाऊँगा। मेंबर्स ने मेरा वास्तव में बहुत उत्साह बढ़ाया और किसी भी चीज़ से बढ़कर कि होशौक मेरे साथ गए थे, है ना। मुझे इससे बहुत सुकून मिला और सच में मैंने इसे बहुत एंजॉय किया। मैंने वहाँ अपने समय का पूरा उपयोग किया और जब मैं वहाँ गया तो यह मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था किसी भी तरह से। यह एक तरह के परफॉर्मेंस को देखने जैसा था, ठीक उसी प्रकार का परफॉर्मेंस जैसा हम तैयार करते हैं, और यह बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। मुझे लगता है कि यह करना बहुत कठिन रहा होगा। यह पूरी तरीके से महसूस हुआ कि यह फैशन वीक है। मैंने इसे पूरी तरीके से महसूस किया और वापस आ गया। यह मेरे लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था। मुझे लगता है कि मुझे बहुत सारे नए एक्सपीरियंस हो रहे हैं, एक के बाद एक। हमें अभी मिलने की ज़रूरत है एवरीवन। जब हम मिलेंगे तो मैं आपको और बातें बता सकूँगा। मुझे थेओंग के बारे में आपसे बहुत कुछ कहना है। मैं इसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। ऐसा कुछ है जैसे कि मुझे नहीं पता कि क्या आप भी ऐसा महसूस करते हैं, लेकिन जैसे एज अ फैन, क्या आप केवल एक फ़ैन के रूप में बने रहने के इंतज़ार को जानते हैं। जैसे मैं उनका ऐसा फ़ैन हूँ कि मुझे लगता था कि मैं उनसे कभी नहीं मिल सकता हूँ, ऐसा ही कुछ। जब मैं उनसे मिलता हूँ, उस थेओंग से जिसे मैं जानता था, वह और भी ज़्यादा वार्म पर्सन है। इसीलिए मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। वह और भी अनबिलीवेबल और वार्म पर्सन थे जिनके बारे में मैं सोचता था। हाँ, यही है। और इन दिनों मैं एक बिजी लाइफ जी रहा हूँ। सुचविता, मैं एक उत्सुक व्यूअर हूँ। मैं सुचविता को बहुत एंजॉय करता हूँ। यहाँ तक कि सिन डोंग योग भी इस पर आए थे। जैसे कि मैं देख रहा था, मुझे लगता है कि हमारे सीनियर वहाँ सच में बहुत अच्छी बातें करते हैं। बेशक वे सुगा से कहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि वे हमसे ही कह रहे हैं, और ऐसा लगता है जैसे वे उन सभी दर्शकों से कह रहे हैं जो वो प्रोग्राम्स को देख रहे हैं। तो जब मैं देखता हूँ तो अंदर से बहुत वार्म महसूस करता हूँ। तो जीवन में मेरी खुशी सुचविता को देखने में, जब मेरे पास टाइम हो, मैं अपना समय ऐसे ही बिता रहा हूँ। क्या आपने थेओंग को अपना वीडियो देखते हुए देखा है? हाँ, देखा था। यह मैं वास्तव में मैं वह था। मुझे इससे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। मैं उस समय बहुत छोटा था और इस तरह से मैं कभी कभी यही सोचता हूँ कि मैं बैंगटन कैसे बन गया। मैं बहुत कुछ इस समय बहुत सारी चीज़ें सोच रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं हूँ खुद को दोष देना या निराशावादी होना। मैं जो सोच रहा हूँ उस पर कड़ी मेहनत करते हुए मैं सोच रहा था कि मुझे और ग्रो करना चाहिए, इसीलिए बिना कमज़ोर पड़े मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। जिमिन, अपना फ्रेंडशिप टैटू दिखाओ। दिस ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने सुना नहीं क्योंकि वे बाद में आए, पर यह कोल्ड नहीं है। मेरा गले में खराश थी, मेरे गले में हल्का सा इन्फेक्शन था। मेरा गला पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ, इसलिए मेरी आवाज़ ऐसी आ रही है, पर मैं अभी ठीक हूँ। मुझे वापस आने में के लिए बस मेरी आवाज़ चाहिए। नाउ एवरीवन, मुझे लगभग 3 मिनट में निकलना है, इसलिए मुझे आपको पहले से गुड बाय कहना होगा। मैं यहाँ आपके साथ रहना चाहता हूँ, इस बारे में आपसे बहुत लंबी बात करना चाहता हूँ। मेरे पास बहुत कुछ है जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। यह बहुत अच्छा होगा अगर आप थोड़ी देर और इंतज़ार करें।
मैं सच में आपसे इन सारी चीज़ों के बारे में खुल कर के बात करने चाहता हूँ। इन दिनों मैं अच्छे से खा रहा हूँ, सो डोंट वरी। और मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुम मेरा इंतज़ार कर रहे हो, और मुझे यह भी पता है कि तुम मेरे लिए चीयर कर रहे हो। इसीलिए मैं आपके लिए दिल से थैंक यू फील कर रहा हूँ, और मैं खूब मेहनत कर रहा हूँ मैं आप सभी से जल्दी मिलने के लिए। आपको इंतज़ार कराने के लिए सॉरी, और सॉरी कि मैं अपने प्रोमिसेस नहीं निभा पाता हूँ। ऑब्वियसली आई लव यू सो मच ऑल। प्लीज़ थोड़ा और वेट करें। मुझे यह याद आ रहा है, अरे हाँ, यह कुछ ऐसा है, इसके बारे में मैं आज लाइव आने के दौरान बात करना चाहता था। जब मैं पेरिस फैशन वीक में गया तो वहाँ बहुत सारे लोग आए थे, और मैं आप सभी का आभारी हूँ, और सभी वीडियोस और फ़ोटोज़ के लिए मैं सच में सभी आर्मीज़ का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने इसे देखा। मैं जो एल्बम तैयार कर रहा हूँ उसके बारे में। जब मैं पूरी तरीके से तैयार हो जाता हूँ मैं अगली बार फिर आऊँगा और इसके बारे में बात करूँगा। यदि संभव हो सका तो मैं कभी भी कर सकता हूँ, मैं अपनी डेली लाइफ को फ़ोटोज़ या कुछ चीज़ों के माध्यम से आपको शेयर करूँगा। प्लीज़ मेरे वापस आने तक बीमार मत होना, अपना खाना अच्छे से खाना। जब मौसम अच्छा होता है ना, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब मौसम गर्म होने लगता है तो कोल्ड जल्दी हो जाता है। सो बी केयरफुल, कोविड-19 से सावधान रखें। प्लीज़ अपनी बॉडी और माइंड को प्रोटेक्ट करें। यदि आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। मैंने पहले देखा था कि लोग फिल्म देखने जा रहे हैं। मूवी से वापस आने तक सेफ ट्रिप करें। अगली बार जब मेरा गला वापस अच्छा हो जाएगा तो मैं तुम्हारे साथ बहुत सारे गाने गाऊंगा और बहुत इन्जॉय करूंगा। एवरीवन, अनफॉर्चुनेटली मुझे इस लाइव को यहीं बंद करना होगा। यह बहुत छोटा था पर मुझे आपके कमेंट्स देखकर बहुत अच्छा लगा। यह बहुत छोटा था पर थैंक यू इसे देखने के लिए। मैं जल्दी वापस आने की कोशिश करूंगा। गर्म कपड़े पहने, तो मैं इसे यहीं समाप्त कर दूंगा और चला जाऊंगा। एवरीवन, आज आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। मैं आपको अगली बार फिर देखूंगा। आई लव यू, थैंक यू। मैं इसे बंद कर रहा हूँ एवरीवन। आप सभी को देखकर बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। आप मेरी चिंता ना करें, मैं आपकी सोच से कई ज़्यादा हेल्दी हूँ। यह बस थोड़ी सी खराश है, सो डोंट वरी, बाय। ओके देन, तो ये वीडियो कंप्लीट हुई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।